नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत सिंपल इन्वेस्टमेंट का एक प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए एक स्ट्रेटजी देखेंगे। अगर ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स प्योरली एजुकेशनल पर्पस, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बस मैं खुद ही अपनाता हूँ, इसलिए मैं आपसे के साथ सोचा शेयर कर दूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपना सकते हैं, नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं। इसमें मैं बहुत सिंपल फंडा अपनाता हूँ। जो भी निफ्टी के 50 स्टॉक है, जो ऑलरेडी आपने 52 वीक हाई से जितनी दूरियां बन चुकी है, उसको हम ज़्यादातर खरीद लेते हैं। और जैसे कि हमें 10 या 11% जो भी हम आपका अपना हिसाब से बनाइए कि जितने उतना परसेंटेज मिलता है, तो मैं उसको उससे निकल जाता हूँ। और मैं ज़्यादातर इसीलिए ये निफ्टी 50 की शेयर प्रिपेयर करता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी निफ्टी की 50 के पार्ट होते हैं। ऑलरेडी हर एंगल से, मतलब बहुत फाइनेंशियली समझ लो या टेक्निकल जो भी है, ये ऑलरेडी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक्स होते हैं। तो मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ। एक्चुअली मैं, ऑल दो नो डाउट, जिनको ये आता है कि जो कंपनी की, बहुत छोटी कंपनी के फंडामेंटल को समझते हैं और ये समझते हैं कि ये आगे आने वाले टाइम में मल्टीबैगर शेयर बन सकता है, ये बहुत बड़ी हो सकती है, ये तो बहुत अच्छी स्किल है। पर समवॉट ये स्किल मेरे पास नहीं है, तो मैं ज़्यादातर ये कोशिश करता हूँ कि सिक्योर्ड वे में निफ्टी 50 शेयर से कैसे कमा सकूँ। तो मैं ये सारे जो फंडामेंटल या टेक्निकल, ये सब को मैं भूल जाता हूँ। सिंपल एक निफ्टी की जितने 50 स्टॉक है, उसी में ही काम करता हूँ। और ये मेरे ख्याल में जैसे मैं करता हूँ, आप लोगों को 10,000 से 10 लाख तक इसमें काम कर सकते हैं। ये प्योरली गूगल सीट के ऊपर काम करता है और ये गूगल फाइनेंस बेस्ड होता है। और आप इसमें जो है, जैसे किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट पे आप कर सकते हैं, जैसे हो गया जीरोदा, शेयर का, ये सब में कुछ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इसमें एक रूल आपको मानना पड़ेगा, वो है निफ्टी 50। अगर मान लो आपने एबीसी कंपनी खरीदा, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो एबीसी कंपनी निफ्टी 50 के पार्ट था और आज वो निफ्टी 50 से बाहर है। वंस कोई शेयर जो है आपके निफ्टी 50 से बाहर चला गया, आप अपने पोर्टफोलियो से भी बाहर निकाल दीजिए, चाहे वो कितना लॉस दे रहा हो या कल चाहे कितना प्रॉफिट दे रहा हो। हाँ, इसमें एक टर्म है जीटीडी, जो आपका गुड टिल ट्रिगर ट्रेस, मतलब कोई गूगल सीट में हमें मान लो एबीसी कंपनी का एक प्राइस, पर्टिकुलर प्राइस मिला कि इसी प्राइस में इस शेयर को आप खरीद सकते हो। जब वो प्राइस हमें मिल गया, तो उसको हम सिंपल खरीदना है। कोई उसको हम खरीदना पड़ेगा, तो कोई इसमें हम कोई गुंजाइश नहीं करेंगे। बस इसको सिंपल हमें खरीदना है और इसको हम जीटीटी लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, बहुत सिंपल है। जो भी हमारा मोस्ट करेक्ट है अपने लाइफ टाइम हाई से, उसको हम खरीदेंगे। जब वो स्टॉक हमें 11% दे दे, उसको हम बेच देंगे। तो मतलब हमने अगर एग्जांपल 10,000 लगाया और हमारा 11,100 रुपये हो गया, तो हम क्या करेंगे, दोबारा हम एक हफ्ते के अंदर फिर 11,000 का स्टॉक्स खरीद लेंगे। और 100 रुपये हम ये मान के चलते हैं, ज़्यादातर स्टॉक्स खरीदने और बेचने में हमारा 100 रुपये खर्च होगा, तो 100 रुपये हम उसको रख लेंगे। और इसमें एक सिंपल जो किस टाइम में हम घुसना है, कौन सी क्या स्टॉक स्टॉक बाय करना है, ये हमें गूगल सीट ऑलरेडी हमें इन्फॉर्म करता है। और इसमें फिर सेम विथ हम क्या करेंगे, ये बहुत सिंपल अप्रोच है। बस एक सिंपल छोटी सी रूल है, कोई निफ्टी विफ्टी से स्टॉक बाहर चला गया तो हम उसको बेच देंगे। और बस दिस मच। नाउ हम चलते हैं गूगल शीट पे, एक एक गूगल शीट बनाते हैं और ये मैं दिखा दूंगा कि कैसे कैसे बनाते हैं, और सेम सेम फार्मूला हम लगाएंगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये हम देख सकते हैं, sheet.google.com जैसे खोलेंगे तो इस टाइप का खुल जाएगा। आप अपने जीमेल आईडी पासवर्ड डाल देंगे, जैसे मैं ऑलरेडी डाल रखा हूँ। फिर अब हम ब्लैंक शीट में क्लिक करेंगे, जैसे ब्लैंक शीट में क्लिक करेंगे हमें ऐसे एक ब्लैंक शीट आ जाएगा हमारे सामने। जैसे ये ब्लैंक शीट आए, आप सिंपल क्या करें, इसमें इसको बंद कर दीजिए, जाएंगे उस शीट का नाम दे दें। नाम देते हैं हम, जैसे हम ये सिंपल निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी नाम दे देते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये मैं कुछ फार्मूला बना रखा हूँ, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, ये एक निफ्टी 50 की शेयर लिस्ट निकालने के लिए एक वेबसाइट है। आप निफ्टी की वेबसाइट है, आई मीन एनएससी की वेबसाइट है, एनएससी इंडिया में जाके आप निकाल सकते हो, खुद भी निकाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी ये मैंने डायरेक्ट लिंक, एक्चुअली वीडियो में अगर वैसे ही सर्च करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसी लिंक डाल दिया।
ये ऐसे आप खुद जैसे आप अगर ट्राई मारोगे तो ये आराम से खुल जाता है। ये देखिए, ये जो इसका मतलब क्या होता है, ये जो देखिए ये 50 स्टॉक है, ये निफ्टी 50 की स्टॉक्स है। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, सी एच पी फाइल डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ये देखिए अब हमारा सी एच पी फाइल डाउनलोड हो गया, इसको हम ओपन कर लेंगे। जैसे ये ओपन होगा हम क्या करेंगे, इसकी जो देखिए सिंबल पार्ट, हम सिंबल पार्ट उठाना है। सिंबल पार्ट की जो 50 कंपनी है उसको उठा देंगे। देखो आईटीसी तक है, कॉपी किया हमने। फिर हम क्या करेंगे, इस पर पेस्ट कर देंगे। हेडिंग में क्या नाम देंगे, स्टॉक्स नाम दे देंगे। ये थोड़ा लंबी फाइल हो रही है इसलिए हल्की सी हमारा सिस्टम हैंग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो सकता, कभी कभी इंटरनेट बेस्ड होता है, इंटरनेट की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, इसके साथ साथ हमें जब तक ये कॉपी हो रहा है तब तक हमें छोटी सी और चीज़ देख लेते हैं। ये देखिए ये जो फार्मूला है ना, ये गूगल फाइनेंस की फार्मूला सपोर्ट करता है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इससे क्या होता है, मान लो जैसे किसी स्टॉक्स का जो डायरेक्ट प्राइस है वो ऑनलाइन उठा के आपको गूगल शीट में दे लेता है, जिससे कि क्या होता है, आपका जो फॉर्मूला है वो लाइव भी काम करता है और उसमें उसमें आपको जो डिसीजन लेने की हिम्मत पड़ती है। नाउ अच्छा, ये क्या क्या करता है, गूगल शीट जो सबसे जो उसका कोड है, जो अगर मैं जैसे ये कोटक बैंक है, अगर सिंपल कोटक बैंक डाल देंगे तो नहीं करेगा, तो उससे पहले एनएससी लिखना जरूरी है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो क्या करेंगे हम, इक्वल टू एनएससी एंड ए टू मतलब देखिए, ये देखिए ये हमारा ए कॉलम हो गया, ये बी कॉलम है, तो ये यहाँ पे हम वो फॉर्मूला डाल देंगे। उसका मतलब क्या करेगा वो, टाटा स्टील से पहले सिंपल एनएससी लगा देगा और क्या, कुछ नहीं करेगा। ये कर दिया। कोई डाउट, देखिए टाटा स्टील एनएससी टाटा स्टील, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हम क्या कर दे देते हैं, स्टॉक्स नेम, परफेक्ट, कोई डाउट नहीं। अच्छा, इसको हम लिख देते हैं गूगल कोड, मतलब गूगल उसको सपोर्ट करता है। गूगल कोड मतलब जो, अगर टाटा स्टील तो एनएससी टाटा स्टील गूगल सपोर्ट करता है। नाम क्या करेंगे हम, अच्छा इसका जो स्टॉक कितने में ट्रेड हो रहा है वो करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये देखिए ये फॉर्मूला है उसका, इक्वल टू ये फॉर्मूला है। ये हमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप देख पा रहे हैं टाइप कर पाएंगे तो टाइप भी कर सकते हैं। इसको हम पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करके एंटर मार देंगे। देखिए ये क्या करेगा, जो टाटा स्टील जितने प्राइस में ट्रेड हो रहा है वो मार्केट से आपका लाइव हमें दे देगा। इसको हम वहाँ पे जो ऊपर तक नीचे तक पेस्ट कर देंगे, जिससे कि हर एक स्टॉक्स का आगे वो प्राइस आ जाए। कोई यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, मैं सबको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप इसमें कमेंट्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 52 वीक हाई। जैसे हमारा पैरामीटर क्या था कि हम 52 वीक हाई को ही ज़्यादातर टारगेट करेंगे कि 52 वीक हाई से कोई पर्टिकुलर स्टॉक कितने परसेंटेज में दूरी में है। तो उसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये आप हमें इसमें लिख देते हैं 52 वीक हाई, वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो 52 वीक हाई से कितनी दूरिया में है। तो ये हो गया बी टू मतलब हमारा एनएससी कोड ये रहा। टाटा स्टील जो है, जो उसका 52 वीक हाई है वो 184 है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अभी तो ये प्राइस चल रहा है, पर इसका जो 52 वीक हाई था वो कितना था, 184। यहाँ तक हमें पेस्ट कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, हर एक स्टॉक का 52 वीक हाई हमें ये बताता है। अब हम देखेंगे डिफरेंट फ्रॉम 52 वीक हाई, और ये हमें कितने में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। डिफरेंटेड फ्रॉम 52 वीक हाई, हमें ये परसेंटेज में चाहिए। हम ये परसेंटेज में करेंगे। तो अब हम ये परसेंटेज में करने के लिए इक्वल टू लिखेंगे 52 वीक हाई माइनस परफेक्ट, ये हो गया 52 वीक हाई माइनस करेंट प्राइस। इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। इतना आ रहा है, ये क्या आ रहा है, नंबर पे आ रहा है, पर हमें कितने में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। तो परसेंटेज में चाहिए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा हम D2 कर देते हैं। D2 डिवाइड करेंगे इनटू 100 कर देंगे। ये फार्मूला भी आपको कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इनटू 100, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा टाटा स्टील है वो 25%, फिर अपने 52 वीक हाई से 25% नीचे ट्रेड हो रहा है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम ये करेंगे, ये फार्मूला जो है नीचे तक पेस्ट कर देंगे।
अच्छा, ये फार्मूला को हम कॉपी कर लेते हैं अपने नोटपैड में, जिससे कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद ही भी देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा काम आ रहा है कि हम जितने भी 52 वीक हाई से ऑलरेडी नीचे गिर चुका है उसको देखते हैं। वो कैसे देखेंगे? हम सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे। कहाँ तक सिलेक्ट करेंगे? हमारे 50 शेयर को सिलेक्ट करेंगे। डेटा रेंज में करेंगे, एडवांस रेंज ऑप्शन। अच्छा, ये वाला कौन सा कॉलम था हमारा? ई कॉलम, जो 52 की है। तो हमें क्या चाहिए? सबसे बड़ा वैल्यू चाहिए, तो Z2 A कर देंगे और हमारा ई कॉलम कर देंगे और शॉर्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जो स्टॉक जो है ऑलरेडी 52%, 52 वीक हाई से इतने दूरी में, मतलब बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। जैसे टाटा मोटर्स अपना 52 वीक हाई से 40% करेक्शन हो चुका है। अदानी एंटरप्राइजेस आपका 37% करेक्शन हो चुका है। ये 34%। और जो करेक्शन हुआ है ना, मेरे को लगता है ये लगभग, हाँ, बहुत मार्केट में पैनिक आ जाता है या इस टाइप का कनेक्शन होता है, जो आगे नहीं तो कल जाके पक्का ये हमें रिकवरी हो जाएगा और हमें ये वैल्यू अच्छी मिल जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? इस टाइप को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। लाइक टाटा मोटर्स में हम 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदानी एंटरप्राइज में 3700 इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार हमने इन्वेस्ट कर दिया, फिर हमको क्या चाहिए? मान लो इसमें हमने 10,000 लगा दिया, 10,000 लगा दिया तो हमें कितने स्टॉक मिलेंगे? 10,000 डिवाइड बाई जो प्राइस चल रही है, इतनी तो मिलेंगे हमें। करेक्ट। मान लो हमने टाटा 14 हम नंबर ऑफ स्टॉक्स लिख देते हैं। हमने 10,000 इन्वेस्ट किया तो हमें 14 स्टॉक्स मिल गया। तो अच्छा, ये जो स्टॉक्स मिल गया तो हम इसमें जीटीडी, अब हमारा काम है जीटीडी लगाएंगे। तो जीटीडी क्या लगाएंगे कि हमें कम से कम 11%, जो हमने आज जैसे 706 में कोई स्टॉक्स लिया तो हम हमें हमें कितना स्टॉक्स मिला? 14 स्टॉक्स मिला। अब हम क्या करेंगे? एक जीटीटी लगाएंगे कि हमें कम से कम 10% स्टॉक्स का, मतलब 10% हमें, 11% हमें चाहिए। 10%, 10% वैसे मानता हूँ मैं, इसलिए 11% करता हूँ क्योंकि 1% हमारा करीब करीब एक्सपेंस हो जाता है। कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स लेने में 1% खर्चा हो जाता है, इसीलिए हम 11% लेके चलते हैं। तो इसका हम 11% करेंगे। कैसे 11% करेंगे? तो 706 क्या करेंगे? इक्वल टू 706, परफेक्ट, डिवाइड बाई 100 इंटू 11। वैसे इसमें आप अपने हिसाब से बहुत सारे फार्मूला लगा सकते हैं, बहुत इजी फार्मूला भी होते हैं, जिससे वो बहुत सडन जो आपका निकल आता है 11% कितना होता है। तो 784। तो हम क्या करेंगे? सिंपल जीटीडी जो लगाएंगे 784। उसका मतलब क्या है? जो टाटा मोटर्स हम 706 पे आज खरीदा, वो हमने खरीद के रख लिया, फिर उसमें हम जीटीटी लगा देंगे। 784 होते ही हम उसको बेच देंगे। बट एक बार हमने बेच दिया, फिर हमारा नेक्स्ट ये काम नहीं रहेगा कि इस स्टॉक को हम छोड़ देंगे। फिर इसको क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम हमारा, मान लो इसमें हमने कितना फ़ायदा किया है? 784, मतलब इसमें हमने कितना फ़ायदा किया? एग्जैक्ट कितना फ़ायदा करा होगा? किसी को आइडिया है कितना फ़ायदा करा होगा? हमने करीब करीब हमारा जो प्रॉफिट होगा, जब ये ट्रिगर हिट हुई होगी उस टाइम हमारा जो प्रॉफिट हुई होगी, इक्वल टू जो ये जीटीटी ऑर्डर लगाया था माइनस जो हमने जितने टाइम में खरीदा, इनटू कितने स्टॉक्स लिए थे हमने? 14 लिए थे। तो इनटू, सॉरी, इनटू 14, करीब करीब हमारा, देखिए अब देखिएगा, करीब करीब वही 1100 या थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, उतना होगा। तो नेक्स्ट टाइम हमारा कितना इन्वेस्ट होगा? जो पहले ऑलरेडी हमने इन्वेस्ट कर रखा था 10,000 रुपये, प्लस ये 1,000 रुपये, मतलब हम 28 रुपये खर्चा मान लेते हैं। तो 11,000 रुपये हम विद इन ए वीक, एक बार बेचने के बाद विद इन ए वीक हम दोबारा टाटा मोटर्स में दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, ये मान लो हमारे पास सिर्फ 10,000 है और 10,000 से ज़्यादा है नहीं, तो हम ये चीज़ सिंपल एंड सिंपल, वेरी सिंपल, टाटा मोटर्स से इन्वेस्ट करेंगे और कोई इन्वेस्ट करेंगे। अगर हमारे पास 1 लाख है
तो शुरू से हम ऐसे क्या करेंगे, शुरू से हम 10 शेयर को उठा लेंगे। सेम फार्मूला, कोई फार्मूला में कोई चेंज नहीं। हमारे पास मान लो 1 लाख रुपए है तो और ज़्यादा उठाएंगे। हर एक स्टॉक्स में जो फर्स्ट टाइम है वो हम 10,000 हर एक स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। 10,000 से ज़्यादा नहीं करेंगे। 10,000 से ज़्यादा तभी करेंगे जब हमारा खरीदारी से और 10% गिर जाए, फिर उसको हम और 10,000 लगा के इन्वेस्ट करेंगे। ये वेरी सिंपल मेरे को लगता है। ये अगर हम वेरी इस टाइप का ट्रेड करेंगे, या इसको ट्रेड ही मान लो या इन्वेस्टमेंट मान लो, इसको इस टाइप का करेंगे तो हमारा नुकसान मेरे को लगता है ना के बराबर होगा, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स जो है निफ्टी के पार्ट है। निफ्टी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि भाई कल कल को 1,000 का शेयर और आज जीरो हो गया, ऐसे बहुत ही कम मिलता है। और दूसरी बात है, अगर ऐसा कोई स्टॉक्स होता है ना, वो पक्का क्या होता है, कुछ टाइम के बाद निफ्टी से बाहर हो जाता है। निफ्टी एक इतना अच्छी चीज़ है कि वो खुद ही बाहर कर देता है। अगर और हमने शुरू से हमने बताया था, जो स्टॉक्स हमारा निफ्टी से बाहर चला जाएगा वो हम भी अपने स्टॉक से, अपने पोर्टफोलियो से निकाल लेंगे। जैसे ये आपने स्लाइड में देखा होगा, हमने एक स्ट्रिक्ट रूल बना रखा था कि जो भी कोई हमारा एक मिनट, ये वो यस, यहाँ पे ये रहा यार, दिस वन, ये एक स्ट्रिक्ट रूल बना रखा था, जो भी निफ्टी फिफ्टी से जो शेयर बाहर निकले वो हमारा पोर्टफोलियो से भी निकल जाएगा। दिस मच, ये बहुत सिंपल है। किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।